बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी। बहुत ही मज़ेदार सी बना रहे हैं और जल्दी सी बन जाएगी। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी इसकी रेसिपी है। क्विकली सी रेसिपी है, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। और ये है ट्विस्टेड शेप की हम मैक्रोनी बना रहे हैं। और चलें जल्दी से चलकर देख लेते हैं इसकी रेसिपी। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून टमाटो केचप लिया हुआ है। यहाँ पर साथ ही मेरे पास है बराबर में 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस और 4 अदद मैंने लिए गार्लिक। उसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। सिंपल सा बस क्रश करना है आपने। और यहाँ पे मैंने हाफ कप के करीब लिए मैं कॉर्न्स, बॉयल कॉर्न्स यानी कि मकई के दाने, उनको मैंने बॉयल कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास है 2 टेबलस्पून के करीब कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम मैंने लिए हुए। यहाँ पर शिमला मिर्च जो होती है। और यहाँ पर मैंने ली हुई ऑरेंज वाली कैरेट और इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। हाफ कप के करीब होगी। हाफ कप के करीब मैंने ग्रीन अनियन लिए। इसका वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट लिया है मैंने। साथ ही मेरे पास है कैबेज, ये भी मैंने हाफ कप के करीब लिया हुआ है। इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है बहुत ही बारीक सा। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। उसको मैंने इस तरीके से जो है ना क्यूब्स में कट कर लिया है। मतलब आप कट कीजिएगा और जो लेयर्स होती हैं उनको अलग अलग कर लिएगा तो ऐसे हो जाएंगी। हाफ पैकेट मैंने मैक्रोनी बॉयल की है। ट्विस्टेड शेप की मैक्रोनी बॉयल की है। इसको पानी में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के और ऑरेंज फूड कलर डाल के बॉयल कर लिया है। देखिए ये इस तरीके से खीरी खीरी सी बॉयल हो गई है। 8 से 10 मिनट में ये आपकी डन हो जाएगी। बस आपने इतना ही बॉयल करना है, बिल्कुल गलाना नहीं है। और फिर एक प्याले में निकाल लेना है, ड्रेन करके ठंडे पानी से। 200 ग्राम मैंने चिकन लिया है और यहाँ पे बोनलेस चिकन है। एक चिकन क्यूब लिया है मैंने यहाँ पे। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है मैंने यहाँ पे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल पिसी मिर्च, रेड चिली पाउडर। तेल डाल दूंगी पतीली में 2 से 3 खाने के चम्मच, इससे ज़्यादा मत लिएगा, अच्छी नहीं लगती ज़्यादा ऑयली हो जाए तो। और यहाँ पे मैंने डाल देना है गार्लिक जो मैंने क्रश किए हुए थे। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे, बिल्कुल ब्राउन डार्क ब्राउन कुछ कलर हमने नहीं देना है, बिल्कुल लाइट सा सौते करना है इसको कि अपने फ्लेवर्स जो रिलीज़ कर दे ऑयल के अंदर। फिर ऐड कर दूंगी चिकन इसके अंदर जो बोनलेस मैंने ली हुई है। बस चिकन ऐड करने के बाद इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और इसको देखिए हमने जैसे ये पिंक कलर है, पिंक से वाइट कलर में होगी, बस हमने इतना सा इसको करना है सौते। और ज़्यादा हमने पकाना नहीं है इसको। ये वाइट कलर में आ गई पिंक से। अब इसमें मैं बाकी के 4 मसाले डाल दूंगी चिकन क्यूब को छोड़ के। बाकी जो मैंने काली मिर्चें ली हुई हैं, चिकन पाउडर और लाल पीसी मिर्च और सॉल्ट इसमें ऐड करूँगी। हल्का सा मिक्स करूँगी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना ले सकते हैं, सॉल्ट आपको जितना पसंद है। बस यहाँ पे इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि चिकन जो हमारी वो कच्ची ना रहे, अच्छे से गल जाए। बस ये बॉयल हो जाएगी थोड़ा सा पानी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन क्यूब। यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि चिकन क्यूब इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। आप चमचा चलाते रहिएगा वरना वो एक जगह पे ही रह जाएगी, जम जाएगी। फिर डाल देंगे इसके अंदर कॉर्न्स हाफ कप के करीब। अच्छे लगते हैं, कलरफुल से लगते हैं, काफ़ी येलो कलर आता है तो अच्छी चीज़ लगती है। आप डालिएगा, इसको अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। तब हम इसमें बाकी की सब्जियाँ शामिल कर देंगे, कैबेज, कैरेट, अनियन और ग्रीन अनियन, कैप्सिकम सब। बस मैं थोड़ी सी जो है ग्रीन अनियन वो बचा लूँगी, यानी कि हरी प्याज जो है थोड़ी सी बचाऊंगी बिल्कुल ऊपर से डालने के लिए। बाकी सब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये मैंने सब की सब जो है सब्जियाँ इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसको हमने हल्का सा बिल्कुल पकाना है। देखें इसको ऐसा पकाना है कि जो है ना सब्जियाँ अपने कलर चेंज ना करें। कलर चेंज कर लेती ना तो फ़ायदे की भी नहीं होती हैं, ओवर कुक्ड हो जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। सोया सॉस ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब जो मैंने लिया हुआ है। और फिर डाल देंगे हम इसके अंदर केचप यहाँ पर जो मैंने लिया हुआ है। बस ये जल्दी सी रेसिपी आपकी बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो जाएगी और बिल्कुल भी ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है इसके अंदर। सब डालने के बाद हमें इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और थोड़ा सा जो है ना इसको हम बिल्कुल खुश्क भी नहीं करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनी। ये होता है कि हम बिल्कुल ही खुश्क कर देते हैं ना तो वो अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि मैक्रोनी जो है अपने अंदर टेस्ट जो है वो जस्ट करती है। तो इसको थोड़ा सा हमने पकाना है। थोड़ी सी ग्रेवी आप छोड़िएगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही हम सुखा दें। बस यहाँ पे बिल्कुल डन है यहाँ पर। और हमने बिल्कुल हल्का सा इसको मिक्स करेंगे ताकि ये इसके अंदर सारे के सारे फ्लेवर्स और चीज़ें जो अच्छे से मिक्स हो जाए मैक्रोनी के अंदर। और ये हो जाएगी यहाँ पे अच्छे तरीके से डन। लेकिन बिल्कुल सूखी सूखी, हमने जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी वाला जो रखा था पोर्शन वो बिल्कुल ठीक था। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। बस ये मज़ेदार सी मैक्रोनी, ट्विस्टेड वाली मैक्रोनी हमारे पास तैयार है। बच्चों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी और उन्हें वैसे भी बहुत ही पसंद होती है। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं।
हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना और अपना का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों का हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।